कहते हैं ना, कोई काम अगर बिना विचारे किया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। इसी के ऊपर एक कहावत भी है, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप न और जग में होए हंसाए। ऐसी एक कहानी है भोपाल की कि इश्क नचाए जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पुलिस के पास एक कॉल आता है और कॉलर ने बताया कि सर, कोलार सेमरी रोड के पास एक शव पड़ा है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहुंचकर जब देखती है तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था। पुलिस उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बाद में पुलिस के पास अब कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये लाश किसकी है और किसने इसका कत्ल किया है। अब पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है और जब पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है तो हर तरीके से जानने की कोशिश की जा रही थी, समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये सब किसने किया है। तभी पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश करती है और सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो मिलती है जिसमें साफ दिख रहा था कि दो व्यक्ति एक बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। अब इसके बाद में मृतक की पहचान हो सकी थी। मृतक की पहचान में 34 वर्षीय राकेश लड़िया के रूप में हुई। राकेश सागर जिले के रहने वाले थे और अपने 2 बच्चों के साथ काजल खेड़ी में रहते थे। तभी काजल खेड़ी में रहते समय वो काम से राजमिस्त्री थे। उसी समय उनकी पत्नी के संपर्क में एक लड़का आता है जिससे उसके अच्छे रिलेशन होते हैं और वो उनसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अब एक तरफा प्यार जब करने लगता है तो इस बात की भनक राकेश को लग जाती है और जब राकेश को इस बात की भनक लगती है तो वो उस पर बहुत नाराज होता है और उसे डांटता है, डपटता है, अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राहुल को ये सब बात बहुत बुरी लगती है और उसने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इसे रास्ते से ही हटा दूं। इसके बाद में वह जैसे ही स्कूल के पास से निकल रहा था उसी समय उसने एक धारदार हथियार चाकू से उसके ऊपर कई बार वार किए। इसके बाद में अब उसने सोचा, घबरा गया कि अब मैं इस सब का क्या करूं, तो उसने उसे जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया। जंगल में झाड़ी में फेंकने के बाद उसने जो हथियार थे, हथियार को भी कहीं दूर जाकर फेंक दिया। अब पुलिस को उस पर शक जब हुआ कि वो उसके पास में ही रह रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं कॉल नहीं लग रहा था। पुलिस ने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। इसी बीच में पुलिस को उसको शक हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है और कई बार प्रयास करने के बाद वह मंडीदीप में पकड़ा जाता है। और मंडीदीप में पकड़ा जाने के बाद में जब उससे अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की तो कत्ल की ये बाकी राज सामने निकल के आई कि कैसे इस व्यक्ति ने बड़ी बेरहमी के साथ ये कत्ल कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, सही रहें। जय हिंद, जय भारत।